नीट 2025 की फाइनली बातें हम शुरू कर रहे हैं आज से। कई बच्चे बोल रहे थे कि सर आप नीट की 2025 की वीडियोस नहीं डाल रहे हो, नीट का कोर्स भी अभी तक लॉन्च नहीं हुआ है, लेकिन आज से आएंगी एंड कोर्स भी हमारा लॉन्च हो गया है नीट 2025 का, जिसमें आपको सब कुछ मिल जाएगा फॉर नीट प्रिपरेशन। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप इसे चेक कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं नीट 2025 की, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप 2025 एस्पिरेंट हैं या आप किसी 2025 एस्पिरेंट को जानते हैं, please share with them and you yourself must subscribe and press the notification bell so that you are recommended these videos। मैं इसलिए नहीं बोल रहा मेरे सब्सक्राइबर्स बढ़ जाए, I'm saying this so that you get recommended my videos more often and you can learn more about NEET। चलिए बात करते हैं नीट। तो नीट के बारे में मैं केवल 2 या 3 बातें आपको फर्स्ट वीडियो में बताना चाहूँगा। पहली चीज़, स्टिक टू द प्लान। ओके, आपका एक सर्टेन प्लान है, राइट? आपकी फैमिली से आपने डिस्कस कर लिया होगा, आपने अपने फ्रेंड से डिस्कस कर लिया होगा, आपने अपने टीचर से डिस्कस करके एक प्लान बनाया होगा, राइट? दैट यू आर गोइंग टू XYZ कोचिंग, यू आर गोइंग टू XYZ स्कूल, इट कुड बी अ इंटीग्रेटेड स्कूल, इट कुड बी अ डमी, इट कुड बी अ प्रॉपर स्कूल, और मे बी यू आर गोइंग टू कोटा, वट एवर इट इज, मेक अ गुड प्लान एंड स्टिक टू इट। ओके, एक प्रॉब्लम जो नीट एस्पिरेंट्स की रहती है वो ये रहती है कि नीट एक बहुत ही लंबी जर्नी है, बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल इट विल टेक 2 years एंड सेकेंड ऑफ ऑल हो सकता है आप फर्स्ट ईयर में सेलेक्ट ना हो। ओके, आई एम नॉट सेइंग कि आप में टैलेंट नहीं है, मैं आपको क्वेश्चन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आई एम जस्ट शेयरिंग अ स्टैटिस्टिक कि काफ़ी सारे नीट एस्पिरेंट्स ड्रॉप करते हैं, राइट? आप देखिएगा नीट के जो नंबर्स हैं, नंबर ऑफ पीपल अपीयर फॉर नीट इज डेफिनेटली इंक्रीजिंग एवरी year, like I think this year it's 21 lakhs, right? So why is that happening? It's happening because लोग ड्रॉप करते हैं for the exam, और डिमांड भी बढ़ी रही है एग्जाम की, बट आई एम प्रीटी श्योर a very good amount of those 21 lakh people is droppers, so you will probably drop as well, some of you will। तो हो सकता है आपकी जर्नी 3 या 4 साल की हो जाए। so you have to make a plan and you have to stick to it, okay? and you have to stick to this journey। this is not an easy journey, it will have its ups and downs, and चीज़ें समझनी आसान नहीं होंगी। जैसे फिजिक्स में कई बच्चों को नीट में प्रॉब्लम होती है, अब आप लोग लकी हो, जैसे जेई वालों को तो मैथ्स में प्रॉब्लम होती है, आपको केवल फिजिक्स में प्रॉब्लम होती है। लेकिन अदर सब्जेक्ट भी जो है, जैसे बायोलॉजी है, इट्स अ रिलेटिवली ईजी सब्जेक्ट बट इट हैज़ अ लॉट ऑफ मटेरियल। ओके, काफ़ी चीज़ें हैं जो आपको याद करनी रहेंगी, और केमिस्ट्री में भी सेम। सो इट इज़ नॉट एन ईजी एग्जाम बाय एनी चांस एंड यू विल हैव टू गो थ्रू अ लॉट ऑफ स्ट्रगल, बट यू हैव टू स्टिक टू द प्लान, ओके? एंड यू हैव टू स्टे कंसिस्टेंट। ओके, कई लोग, आपको पता है, आप अभी 11th में जाओगे ना नीट की प्रिपरेशन करने, अभी जून आएगा ना, जून 2023, तब तक 80% नीट एस्पिरेंट्स छोड़ देते हैं प्रिपरेशन। दे आर स्टिल अटेंडिंग देयर कोचिंग क्लासेस, दे आर स्टिल स्टडिंग बुक्स, दे आर स्टिल गोइंग टू स्कूल, कर रहे हैं सब, लेकिन मेंटली दे हैव चेकड आउट, मेंटली दे डोंट बिलीव दैट दे विल क्लियर नीट। ओके, ऐसा स्थिति हो जाता है लास्ट में जाते जाते, लास्ट में क्या, स्टार्टिंग में हो जाता है। मतलब इट्स लाइक 11th के मिड में 80% लोग छोड़ देते हैं प्रिपरेशन मेंटली, 11th एंड में 90% छोड़ देते हैं, ठीक है? और 12th में आते आते 95% बच्चे छोड़ देते हैं, और लास्ट में जब एग्जाम हो रहा होता है ना नीट के दिन, उस दिन आपने सुना होगी एक पंक्ति की, नीट की जो रैंक्स होती है वो 11th-12th में डिटरमाइन हो जाती है, राइट, टू सम एक्सटेंट। तो लास्ट में बस वही है कि टॉप 100 में फर्स्ट रैंक किसकी आएगी, 99 किसकी आएगी, वो लास्ट डे पर डिपेंडेंट है। बिल्कुल ये सब चीज़ें चलो डिपेंडेंट है, लेकिन टॉप 10,000 रैंक किसकी आएगी, टॉप 20,000 रैंक किसकी आएगी, ये पहले से तय हो जाता है। ओके, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे क्विट कर चुके हैं, उनको लगता नहीं उनका सिलेक्शन होगा, और न वो पढ़ रहे हैं ढंग से, दे आर जस्ट कमिंग टू क्लासेस डूइंग टाइम पास। एक फेक प्रिपरेशन नेम सेक की हो रही है, बट दे आर नॉट रियली प्रिपेयरिंग। सो इफ़ यू मैनेज टू गेट इन टू दिस 5% पीपल हु स्टिक टिल द एंड, trust me, you will do very well in the exam, okay? Which takes me to the second point, don't overcomplicate your preparation। एक प्रॉब्लम होती है काफ़ी स्टूडेंट्स की, वो ओवर कॉम्प्लिकेट करते हैं अपनी प्रिपरेशन को। इन द सेंस, आई विल टेल यू इन व्हाट सेंस। हम इस कोचिंग से भी पढ़ेंगे, हम उस कोचिंग से भी पढ़ेंगे, हम ये वाला ऑथर का भी किताब पढ़ेंगे, हम वो वाले ऑथर की भी किताब पढ़ेंगे। दे डू एन नंबर ऑफ थिंग्स, ओके? कोई ज़रूरत नहीं है, यू हैव टू जस्ट, मेरे क्या बोला, स्टिक टू द प्लान। आप जिस कोचिंग में जा रहे हो उसका जो भी मटेरियल है बहुत अच्छे से पढ़ो, आप ऑनलाइन जा रहे हो तो ऑनलाइन मटेरियल पढ़ो, जो भी है, जो आपको मिल रहा है एक बार उसको आप बहुत अच्छे से करो। रेफरेंस के लिए ठीक है, एक आध बुक होनी,
एक आध ऑनलाइन कोर्स वगैरह होना चलता है। जैसे आप कोचिंग में जा रहे हो और आपने एकेडबूस्ट का कोर्स एज अ सप्लीमेंट लिया हुआ है कि यार आपको चीज़ समझ में नहीं आई कोचिंग में, आपने एकेडबूस्ट में से पढ़ लिया या आपने एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के लिए यूज़ कर लिया, एक आध मटेरियल चलता है, एक आध बुक, एक आध सब कुछ सबके पास होता है एक्स्ट्रा। लेकिन 50-50 जैसे कुछ बच्चों में जानता हूँ उन्होंने एकेडबूस्ट भी कोर्स लिया हुआ है, उन्होंने एक दो और ऑनलाइन कोर्सेज लिए हुए हैं, उन्होंने कोचिंग भी एक ज्वाइन की हुई है, एक कोचिंग का DLP लिया हुआ है, एक कोचिंग का टेस्ट सीरीज लिया हुआ है, 8-10 प्रोडक्ट खरीदे हुए हैं और पढ़ाई उनकी हो नहीं रही है एक से भी। So this is also a very bad approach. You have to stick to a plan, as I said in the first point, and you have to make sure it's a easy plan, it's a simple plan. Don't overcomplicate it. केवल अपना कोचिंग का भी अच्छे से पढ़ लोगे ना, आप आराम से 100 में रैंक ला सकते हो। नीट कोई ऐसा कोई पहाड़ थोड़ी है यार कि कोई आउट ऑफ द वर्ल्ड चीज़ें आती हैं। अब जैसे जेई वाले बच्चों के लिए जब मैं जेई वाले चैनल पर वीडियो बनाता हूँ उसमें मैं फिर भी बोलता हूँ कि यार आपको कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें करने की जरूरत है जेई एडवांस के लिए, बट नीट में कोई इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आते हैं कि आपको कुछ एक्स्ट्रा करना है। It's a very relatively simple exam, which brings me to my third point. NCERT has to be your main guiding star. Okay? आपकी कोचिंग की किताब में आपको 500 चीज़ें पढ़ाई जाएंगी, स्पेशली बायोलॉजी में बात करो। बायोलॉजी का सिलेबस काफ़ी वाइड है और बायोलॉजी का वेटेज भी अच्छा है। बायो में आपको आपकी कोचिंग की शीट में देखना इतनी सारी चीज़ें पढ़ा दी जाती है, इसकी कोई हद नहीं है। दुनिया भर का ये धम धीम कर दिया जाता है, जबकि नीट में 98% क्वेश्चन आते हैं केवल NCERT से, डायरेक्ट लाइन टू लाइन उठ के नीट में डायरेक्ट बायो NCERT से आते हैं। केमिस्ट्री और फिजिक्स में भी काफ़ी हद तक सेम हाल है, लेकिन फिजिक्स में जैसे न्यूमेरिकल्स हैं, केमिस्ट्री में जैसे ऑर्गेनिक के जो मैकेनिज्म वगैरह वाले सवाल हैं, या फिजिकल के जो सवाल हैं न्यूमेरिकल्स, उनमें फिर भी कुछ चीज़ें वेरिएशन करके डाली जाती हैं, जिनके लिए आपको थोड़ा कोचिंग का प्रैक्टिस की ज़रूरत है, बट इतना भी इतना नहीं है। ठीक है, सो प्लीज़ स्टिक टू योर NCERT वेरी वेल। एक प्रॉब्लम जो मैंने बच्चों की देखी वो क्या करते हैं कि उनकी कोचिंग की बुकलेट को वो इतना ज़्यादा पढ़ लेते हैं, ये इतनी मोटी कोचिंग की बुकलेट है, NCERT आपकी इतनी सी, और क्वेश्चन इसमें से आते हैं 95%, 95 या 100% इसी से आते हैं। एक या दो क्वेश्चन मिलेंगे आपको पर ईयर, 90 क्वेश्चन ऑफ बायोलॉजी में से एक या दो क्वेश्चन शायद मिल जाएं जो NCERT से बाहर के हों। ठीक है, सो प्लीज स्टिक टू दिस। ओके, आई एम नॉट सेइंग टू इग्नोर योर कोचिंग, आई एम नॉट सेइंग कि करो ही मत, आई एम जस्ट सेइंग कि NCERT के बेसिस पर आपकी पढ़ाई होनी चाहिए, उसी को पढ़ें, उसको कभी भूले ना। अगर आपको कोचिंग का समझ में नहीं आ रहा है बट NCERT आ रहा है, देन यू आर गुड टू गो। हाँ, ऐसा नहीं होना चाहिए कोचिंग का इतना ज़्यादा पढ़ लिया आपने कि आप जो मेन मटेरियल जैसे क्वेश्चन आएगा उसको आप पढ़ना भूल गए। सो प्लीज़ डोंट मेक दिस मिस्टेक। ओके, इसीलिए हमारा जो नीट का कोर्स है ना उसमें भी हमने NCERT बेस रखा है मोस्टली बायोलॉजी को। तो दिस वॉज माई वीडियो, आई होप यू फॉलो दीज 3 पॉइंट्स। क्या क्या थे? पहला, प्लान जो है उस पर स्टिक करो। ज़्यादातर बच्चे नीट प्रिपरेशन छोड़ देते हैं बिकॉज इट गेट्स टू डिफिकल्ट। अगर आपने केवल इस टेम्पटेशन को रेजिस्ट कर लिया, इफ़ यू डोंट क्विट टिल द एंड, ट्रस्ट मी यू विल डू MBBS। आप करोगे, पक्का करोगे, इफ़ यू स्टिक टिल द एंड। छोड़ दोगे तो नहीं कर पाओगे। सेकेंड, ओवर कॉम्प्लिकेट आपको नहीं करना है अपनी प्रिपरेशन को, सिंपल रखना है यार। कोई ज़्यादा कोई ऐसी पहाड़ वाली चीज़ नहीं है नीट, सिंपल सवाल ही आते हैं। इफ़ यू स्टिक टू द प्लान यू विल बी एबल टू डू द थिंग्स इफ़ यू डोंट ओवर कॉम्प्लिकेट इट। थर्ड, NCERT हैज़ टू बी योर गाइडिंग स्टार। NCERT की पढ़ाई अभी से करना चालू कर दो अगर आपकी कोचिंग शुरू नहीं भी हुई है। एंड इफ़ यू वांट मोर हेल्प फॉर योर नीट प्रिपरेशन, एनरोल इन एकेडबूस्ट 2025 नीट कोर्स टुडे। उसमें आपको एक कोर्स का ऑप्शन मिलता है 2 years वैलिडिटी वाला, जो आपका नीट 2025 तक चलता है। वो वाला प्लान चुनना, वो आपको सबसे ज़्यादा अफोर्डेबल भी पड़ेगा पर मंथ बेसिस पे, और वो आपका 2025 नीट तक चलेगा। तो आपको कुछ मेहनत ही नहीं करनी, फिर वो कोर्स आपका है। आप पूरी नीट तक उसको पढ़िएगा आराम से, 2-2.5 साल जितना भी बचा है, और आराम से नीट निकालने के मजे करिएगा, डॉक्टर बनिएगा, और क्या। ठीक है, सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। पसंद है तो लाइक सब्सक्राइब वगैरह करिए। एंड इफ यू हैव एनी क्वेरीज, माय इंस्टाग्राम, ट्विटर आर लिंक्ड इन द डिस्क्रिप्शन, यू कैन चेक देम, फॉलो मी देयर, एंड गुड लक।